किश्तवाड़ के पलमार क्षेत्र के लोगों ने बंडरकोट से दंगदुरु तक की सड़क की खराब और संकरी स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये मार्ग वर्तमान में 1000 मेगावाट पक्कलदूल जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भारी वाहनों के लिए उपयोग हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बहुत संकरी है और निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहन लगातार गुजरने से लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क विस्तारीकरण का काम चल रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है, जिससे लोगों को और असुविधा हो रही है। एक स्थानीय निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह संकरी सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि परियोजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक अन्य निवासी ने चिंता व्यक्त की कि पलमार के कई युवाओं ने पहले ही सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है, लेकिन क्षेत्र में अब भी बुनियादी सड़क अवसंरचना नहीं है और प्रशासन और परियोजना प्रबंधन इस ओर गंभीर दिखाई नहीं देता। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। इधर पलमार में रोड की बहुत हालत खराब है और आजकल इधर पीछे जो डंपर चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियां चल रही है, हमें उस वजह से रोड की ये ब्लॉकेज, रोड खत्म हो गया है, डंगे निकल गए बीच बीच में, ये इतने खड्डे हो गए कि छोटी गाड़ियों का चलना, आम लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है रोड में। और क्रॉसिंग पे इन बड़ी गाड़ियों के साथ हमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ओवरलोड गाड़ियां होती है, कभी कभार ओवरलोड गाड़ियां होती है वो, और जब भी कोई छोटी गाड़ी, उधर से जगह भी नहीं होती है, तो आगे ये साइड लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। इधर खतरा इतना रहता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, बाकी चीजों का खतरा रहता है, यानी कि बहुत चीजों का हमें वो खतरा रहता है। इससे पहले भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से एक बात ऐसी बाइट दी थी, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कोई उस वजह से कोई काम नहीं हुआ रोड को। हम एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से और कंपनी मैनेजमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि पहले रोड को सीधा करें, बाद में गाड़ियां तो चलनी रोड में ही है, गाड़ियां तो हवा में नहीं चलेंगी, रोड में ही चलनी है गाड़ियां, लेकिन पहले रोड बनेगा फिर गाड़ियां चलाओ। कम से कम आम लोगों की जिंदगी को खतरे में मत डालो, आम लोगों की जिंदगी को खतरे में मत डालो, क्योंकि मैं पैसेंजर गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन हमें बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार हम बाल बच जाते हैं इधर बड़ी गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियां होती है, कभी कभार ब्रेक भी नहीं लग सकती है, लगेगी तो गाड़ी को मार देंगे वो, हमें बहुत परेशानी होती है इधर। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक छोटी सी कॉल पर पलमाड़ पे आपने विजिट किया। अगर मैं बताऊं कि ये पलमाड़ वो इलाका है जहां पर हमने बहुत कीमती जानें खो दी है। अगर मैं बात करूं वो जानें जो आने वाले टाइम में फ्यूचर में एसेट बनने वाले थे, उन कुर्बानियों के बावजूद अभी तक पलमाड़ रोड नहीं बन चुका है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट जो डंगडुरु में बन रहा है उसका 80% से ज्यादा काम हो चुका है। उसकी लिस्ट अभी वहां पे बन चुकी है, यानी वहां पर एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पलमाड़ रोड नहीं बन चुका है। आज हम देख रहे हैं कि पर डे यहाँ पे डंपर्स चल रहे हैं, ओवरलोडेड होते हैं और हर कोई इस पैनिक में होता है, डर में होता है, एक डर का माहौल यहाँ पे तैयार हो चुका है। आज हमें बहुत सारे यहाँ के यूथ कॉल करते हैं जो पलमाड़ से जो इस टाइम डंगडुरु में जाते हैं, किश्तवाड़ से जो डेली अप डाउन करते हैं, उनके फोन आते हैं कि यहाँ पे हमारी बाइक स्किड हो गई है, क्योंकि पूरा रोड बजरी से भरा हुआ होता है और 4 व्हीलर से भी अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी अगर स्किड होके किसी को पत्थर आ गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। आज हम यहाँ पे एक इलाका नहीं है, पूरा अगर मैं बोलूं दच्चन, डंगडुरु, पतिमाला, पलमाड़, पूरा रोड डैमेज हो चुका है। हमने इससे पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, उसके बाद हम कुछ देख रहे हैं कि जहां पे रोड डैमेज हो चुका है, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे ये मिट्टी यहाँ पे डाल रहे हैं, यानी कि हमारी जानें यहाँ पे जाएंगी और इन जानों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे हमने इतनी कुर्बानियां दी और इतनी कुर्बानियों के बावजूद आज हमारे साथ मजाक हो रहा है, यानी पावर प्रोजेक्ट का काम खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे रोड नहीं बना है, जो सिंगल रोड यहाँ पे बना था, लेकिन आज उसी के ऊपर यहाँ पे डंपर्स चल रहे हैं। वो दिन को भी चलते हैं, वो रात को भी चलते हैं। आपको पता होगा कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, जो हमारे टीचर साहिबान जो डेली अप डाउन करते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से आ रहे हैं, उनके दिल में एक डर का माहौल है, क्योंकि इस टाइम पलमाड़ रोड की जो खस्ता हालत है, आप आम लोगों से पूछिए जो लोग डेली अप डाउन करते हैं, जो किश्तवाड़ से पलमाड़, जो किश्तवाड़ से जो लोग डंगडुरु जाते हैं, और उन लोगों से आप पूछिए कि हमें ये
यकीन नहीं रहता है कि हम घर पहुंचे कि नहीं पहुंचेंगे। इसी रोड पर जो एक जवान माँ बाप मजदूरी करके एक बच्चे को तैयार करते हैं कि आने वाले टाइम में मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जो बहन अपने भाई को स्कूल काम के लिए रुखसत करती है लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं रहती कि मेरा भाई वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके का डर का माहौल है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, जितनी हाई अथॉरिटीज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ किश्तवाड़ है, कि इन गाड़ियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब भी खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है, जितने पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं, एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, लेकिन जो कीमती जानें चली जाती है, क्या उनके फेसबुक पोस्ट से वो कीमती जानें वापस आएंगी? क्या संपत्ति सोल्यूशन है? क्या फेसबुक पोस्ट एक सोल्यूशन है? दिन दिहाड़े इनको मर्जी है कि दिन को चलेंगे, रात को चलेंगे, ना इनका कोई टाइमिंग है, कोई शेड्यूल नहीं है, इनको अपनी मर्जी है। और यहां तक कि हम थक गए एडमिनिस्ट्रेशन को बोल बोल के, हमने हाई अथॉरिटीज तक बात पहुंचाई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हम अब कुर्बानियां नहीं दे सकते हैं। हमने बहुत सारी कीमती जानें गंवाई है इस रोड के ऊपर। अब आप इस रोड पे काम कीजिए और हम इंसाफ चाहते हैं। पलमाड़ का हर एक शख्स इंसाफ चाहता है कि, क्योंकि आपको पता है कि 2026 से 2026 में जहां पे पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, जहां पे स्पेस पे जाने की बात कर रहा है, हम एक बेसिक चीज, एक रोड है, बेसिक चीज जो एक रोड होता है, हम उस फैसिलिटीज के लिए तरस रहे हैं। जहां पे पावर प्रोजेक्ट बना, टनों के हिसाब से सामान जा रहा है, मशीनें जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे रोड को इग्नोर किया गया है। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं हो रहा है, आप खुद भंडारकोट से लेके डंगडोरू तक आप खुद विजिट कीजिए, आप खुद पलमार रोड की हालत देखिए। जी धन्यवाद, आप लोग पहले यहाँ तक आए, आपने ये जहमत उठाई। मेन जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को जाती है वो सीवीपी को जाती है, क्योंकि 2 साल से हार्डली उन्होंने 2 किलोमीटर किए हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना डिले क्यों। यहाँ पलमाड़ में प्रोटेस्ट हुआ, डीडीसी चेयरपर्सन प्रोटेस्ट पे बैठती है, उसके बाद इन्होंने काम लगाना शुरू किया, लेकिन अभी तक हार्डली आपने देखा होगा 1 या 2 किलोमीटर, जबकि सीवीपी को ये पता था कि हमारी इसी रोड पे हैवी मशीनरी एक वक्त पे आनी है, डंपर ओवरलोडेड आने हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलना है, इस वक्त रोड जगह जगह तबाह बर्बाद है। लेकिन अभी तक सीवीपी की कोई भी टीम जैसे उनके कान से जूं तक नहीं रेंग रही है, ये अफसोस की बात है। और अगर ऐसा ही रहा, या कोई भी हादसा अगर पलमाड़ रोड पे होता है, उसकी जिम्मेवार सीवीपी को माना जाएगा। अगर जल्द अज जल्द बार फुटिंग पे इस रोड पे काम नहीं हुआ, ब्लैक टॉप दोबारा नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता ये रोड, अगर एक बारिश भी पड़ती है तो ये रोड चलने के लायक भी रहेगा। इसके अलावा कंपनी अपना काम कर रही है, आरएनबी अपने जरिए है, लेकिन मेन कौन है इस रोड का मालिक, ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने जहमत उठाई। आप पूरा रोड देख लीजिए, डंपर इस वक्त इस कंडीशन में, मतलब 100 150 डंपर मेरे ख्याल से दिन को आ रहे हैं, लेकिन कोई कस से मस नहीं है। जो क्लाइंट है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सीवीपी की बनती थी, क्योंकि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट पीछे बन रहा था। हमने वक्तन फौक्तन उनको इन्फॉर्म भी किया, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये अन्नों की नगरी में वो एक कहावत है, वही हाल है पलमाड़ के लोगों का और पीछे दक्षिण के लोगों का। कोई आज के डेट में जितने डंपर चल रहे हैं, इतना डर पलमाड़ रोड पे, दहशत पलमाड़ रोड पे है कि रोड फिक्स है लेकिन कोई भी इस पे हरकत नहीं कर रहा है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आप बखूबी जानते हो कि इस रोड पे बड़ी फाइट की थी हमने। कबल अज वक्त ये सीवीपीपी डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रोड वाइडनिंग कीजिए, उसके बाद आप जितना भी ये जो पीछे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इस टाइम पे आप देख रहे हो कि पक्कल डूल एक नेशनल प्रोजेक्ट है और हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी जो समस्या है, खास करके भंडारकोट से लेकर के डंगडोरू तक जो आवाम रहती है, आपको बखूबी इल्म है कि इस पर 4 ब्लॉकों के लोग रोजाना ट्रेवल कर रहे हैं, जिसमें मड़वा पलमाड़ ब्लॉक, दचन, मड़वा एंड वाड़वन। ये हमने कबल अज वक्त 2018 से लेकर के टिल डेट तक हमने जिला इंतजामिया प्लस हमारी जो सरकार है उन तक अपनी बात रखी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस रोड को वाइडनिंग कीजिए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट का काम, हम ये नहीं कहते हैं कि प्रोजेक्ट का काम बंद हो, लेकिन इस वक्त जो हमें परेशानियां आ रही है कि डैम का जो पक्कल डूल का जो डैम है, मैं आपके द्वारा
इसको थोड़ा वजाहत से बताना चाहता हूं। 1000 मेगावाट का पक्कल डूल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसका आप बखूबी जानते हो कि पावर हाउस और सरशाप जो अचाटी टनल है वो डूल वाली साइड से, लेकिन डैम इस वक्त डंगडूरू में बनने जा रहा है। 1000 मेगावाट का ये डैम बनने जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर जो था कि 60% ये इसमें मकिंग पड़नी थी और 40% अब जो कंक्रीट का वर्क इस वक्त जो शुरू हो गया है स्ट्रक्चर का। तो इस टाइम पे जो हमें परेशानियां आ रही है कि इनको जो मटेरियल वहां शिफ्ट करना है वो इसी रोड से शिफ्ट करना है। और हमारी जो ये रोड है, ये जो रोड थी लगभग जो इसकी विड्थ है 3.5 मीटर टोटल विड्थ है। और रोजाना जो इनके डंपर्स लगभग जो बजरी किश्तवाड़ से जम्मू से इन्होंने हायर किए हैं, बजरी रोजाना जो डैम के लिए जा रही है, लगभग पर डे नाइट लगभग 200 डंपर रोजाना चल रहे हैं और आवाम के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन चुका है। मैं खास करके सीवीपीपी का जो एचओपी है उनको परसों भी टेलीफोनिकली मेरी बात हुई और जो जेपी मैनेजमेंट है हमने उनको ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका इमीडिएट वाइडनिंग का काम जो आप धीमी गति से चला रहे हो, आपको बखूबी इल्म था कि हमने पीछे स्ट्रक्चर का काम शुरू करना है। तो इस वक्त जो हालत है रोड की, मैं खास करके जिला इंतजाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी वार्न करना चाहता हूं। डीसी साहब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ है, उनकी नॉलेज में बात डालना चाहता हूं और हमारी सरकार जो इस वक्त मौजूद है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उमर साहब की नॉलेज में बात डालना चाहता हूं कि क्या आप क्या देख रहे हो, लोग किस तरह परेशान है इस टाइम पे। जो हम 4 ब्लॉकों के लोग पलमाड़, दचन, मड़वा एंड वाड़वन, जिनका रोज आवागमन है, कम से कम इस रोड पे पर डे जो ट्रेवलिंग है लगभग 4-5 हजार लोग रोजाना ट्रेवल कर रहे हैं। वो पलमाड़ ब्लॉक के हैं, दचन के हैं, मड़वा के, वाड़वन के हैं। रात का मामला है, मैं किश्तवाड़ से आ रहा था, लगभग कोई 6 बजे का मामला है। इसी मकाम पे ये जो जोधा नगर वाला एरिया है, यहां से मैं विद फैमिली, मेरे बच्चे साथ में थे, वहां से डंपरों की एक लाइन, एक झुंड, लगभग कोई 50 डंपर एक साथ चल रहे थे। तो मैं जिला इंतजामिया को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि खास करके जो इस वक्त पलमाड़ की आवाम सख्त परेशान है। और इस वक्त आप बखूबी जानते हो कि हमारे जो स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमारे जो बच्चे इस रोड पे चलना बड़ा दुश्वार हो गया। ये देख लीजिए आप, एक बड़ा झुंड की शक्ल में सारे लोग चल रहे हैं, न कोई पासिंग जोन है। और खास करके हमारी जो बस्ती वाले एरियाज है, होरना लोटना, ये होरना और पतिमहाल वाला एरिया, भंडार, ये जो कुनवाड़ी से लेकर के पतिमहाल तक जो बस्ती वाला एरिया है, ये देख रहे हो आप, पूरा झुंड है। तो लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन चुका है ये। हम इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, खास करके सीयूपीपी के जो एचओपी विशाल सर यहाँ पे है, या जेपी मैनेजमेंट जो यहाँ पे है, वो इस चीज को सीरियसली देखे। उसके साथ साथ एक दूसरा ड्रामा शुरू किया है, जो रेनफोर्समेंट का काम जो पीछे शुरू हो गया है, जो सरिया ये ट्रालों में लाते हैं, बड़े बड़े ट्राले हैं, और जो आवाम जो चलती है, हमने भी चलना, चाहे बाइक वाले हैं चाहे गाड़ी वाले हैं, उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ट्रालों में सरिया लोड करके जब ये बस्ती से ट्राले गुजरते हैं, कहीं पीछे सरिया आ गया तो न जाने कब हादसा पेश आ जाए। तो मैं सरकार से और खास करके सीयूपीपी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप इस मसले को सीरियसली देखिए, वरना हम मजबूर होकर के रोडों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। लिहाजा मैं एक दफा फिर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आप इसको सीरियसली देखिए, क्योंकि लोग सख्त परेशान हैं। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पलमाड़ियों की बदकिस्मती है। हमारा जंगल तबाह हो गया, हमारी ज़मीन बर्बाद होगी,
यहाँ का वातावरण खराब हो गया। लेकिन जो ये कंपनीज है, इन्होंने हमको रोड से महरूम रखा। हमारे रोड की हालत ऐसी है, पिछले 5 साल से वाइडनिंग का काम शुरू हुआ है। 5 साल में 2 किलोमीटर रोड बना है, उसमें भी अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। इसका अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो 20 साल तक ये कंपनी वाले रोड बनाएंगे। ये हमारी बहुत ही बदकिस्मती है। इसमें कुछ सांठ-गांठ है। कंपनी वालों ने करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च किया और यहाँ से हम लोगों को ये रोड नहीं दे रहे हैं। ये हमारी इसमें मुझे लगता है कि इसमें सांठ-गांठ है। इसमें कुछ लोग सियासी लोग जो हैं, इसमें इनके साथ मिले हुए हैं और पलमाड़ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पलमाड़ एक ऐसा इलाका है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जजेस हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के भेंट चढ़ गया है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ के जो डीसी साहब हैं और यहाँ के मैं विशेष करके यहाँ की जो एमएलए साहिबा है, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, चाहे यहाँ के जो राज्यसभा के मेंबर है आदरणीय श्री सजाद किचलू साहब, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, और यहाँ शगुन परिहार जी से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, और एलओपी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि हम अब बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले 50 साल से हम रोड के बगैर हैं। ये कुछ 8-10 साल पहले यहाँ पर ब्लैक टॉप किया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। मेरी दरख्वास्त है कि इन कंपनी वालों के साथ जो सीवीपीपी है, उनके साथ भी मिल करके बात करके, और मैं विशेष करके यहाँ पलमाड़ के लोगों से भी, जो भी सियासी पार्टी हैं, चाहे एनसी के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो भी मिल बैठ करके इस मसले को सॉर्ट आउट करें, क्योंकि पलमाड़ का रोड जो है, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट में ऐसी हालत और किसी रोड की नहीं है। और मैं दरखास्त करता हूँ, पुनः मैं विशेष करके मैं सजाद साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उनके पास आज बहुत बड़ी पावर्स है, उनके स्टेट में उनकी हुकूमत है, और उनसे भी दरखास्त करता हूँ, और शगुन परिहार जी से भी दरखास्त करता हूँ कि हमारे बारे में, वो पलमाड़ के बारे में कुछ सोचे। और क्योंकि यहाँ पर लोग, यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 लाख की गाड़ियां हैं, और जब वो इस रोड पे चलती है तो आप खुद ही जानते हैं कि क्या हालत होगी। तो मेरी दरखास्त है, विनती है इन सब लीडर साहिबान से कि इन कंपनी वालों के साथ बात करके, और पलमाड़ के लोग भी मिलजुल करके कंपनी वालों के साथ बात करके इसको रोड की समस्या को हल करें। और जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे लिए ये काफी नहीं है। अगर इसी गति से ये काम चला तो तकरीबन मुझे लगता है कि 20 साल तक ये रोड बनने वाला नहीं है। धन्यवाद। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।